A wonderful morning, 8th class students. As you know, we have done our chapter number 13, exercise 13.1, question number 1 to 8. Now student, today we start from question number 9. In the question number 9, what they give you, if 8.4 of a number is 126, then find the number. अगर 8.4 है परसेंट है किसी नंबर का, क्या 126, देन हमें फाइंड क्या करना है, वो नंबर फाइंड करना है. देन स्टूडेंट हाउ वी कैन डू 8.4% ऑफ ए नंबर. लेट हमने क्या किया, हम नंबर लेट कर लेंगे. लेट ए नंबर x. सो ए नंबर के पहले इस पे हम क्या राइट कर देंगे, x. सो 8.4% ऑफ x इज 126. प्लेस ऑफ वी अप्लाई द सिंबल मल्टीप्लाई एंड परसेंटेज अपॉन में 100. देन x इज इक्वल टू 126. वैल्यू ऑफ x इज 126. वी टेक दिस वैल्यू दैट साइड, दैट इज 100 बाई 8.4. और जब हम पॉइंट को रिमूव करते हैं, देन हम देखेंगे आफ्टर पॉइंट देयर विल बी before point there will be, sorry, after point there will be one word, and in this word we write here 10. So now 2 4 ja 2 2 ja, then 2 6 ja 2 3 ja, 21 2 ja 21 3 ja, and then 2 5 ja, 3 5 ja 15, and 15 hundreds are 1500. I hope students you will understand this sum. Now in the sum number 10, in the sum number 10 what they give you, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? Means to say 25 students में से 72% जो है वो मैथ्स में अच्छे हैं. तो हमें बताना है कि मैथ्स में कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं. नाउ स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, टोटल स्टूडेंट 25, परसेंटेज ऑफ गुड इन मैथमेटिक्स, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो 72% है. देन नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, टोटल परसेंट क्या होता है, टोटल मतलब अगर 25 के 25 स्टूडेंट अच्छे होते हैं, इट मीन्स जो 100% होते हैं, उनमें से 72% अच्छे हैं, तो 100% में से हम 72% सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 28%. 28% स्टूडेंट हैं जो अच्छे नहीं हैं. फिर निकालना है हमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट. ये तो परसेंटेज हो गई है. नंबर ऑफ स्टूडेंट गुड इन मैथमेटिक्स, कितने बच्चे अच्छे हैं, 72% ऑफ 25. देन ऑफ के पहले इस पर मल्टीप्लाई सिंबल, 25 1 जा 25 4 जा, देन 4 1 जा 4 8 जा, मीन्स टू से 18 स्टूडेंट जो हैं 25 में से वो अच्छे हैं. यहाँ हमें निकालना क्या था, वो स्टूडेंट निकालने थे नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स नॉट इन मैथमेटिक्स, जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं. टोटल स्टूडेंट में से हम अच्छे स्टूडेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 15 - 8 इज़ 7. 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं. I hope student you will understand this sum. Now in the next sum number 11th, Bale read 60% of total number of pages in a book. एक बुक में हमें नहीं पता है टोटल पेजेस कितने हैं, उसका 60% वो एक दिन में रीड करता है. नेक्स्ट डे फिर उससे अगले दिन वो कितना रीड करता है, 80% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस, जो पेजेस बचे हुए हैं उनका 80%. If 40 pages of the book are yet by read by him, अगर 40 पेजेस फिर भी बच जाते हैं उसके रीड करने के बाद, then find the total number of pages in the book. हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, जो बुक के टोटल पेजेस हैं. सो लेट टोटल नंबर ऑफ पेजेस, हमने क्या किया, x लेट कर लिया है. जो उसने बुक आज रीड की है वो कितनी रीड की है, 60%. किसका, टोटल पेजेस का. सो 60% ऑफ x. बुक रीड नेक्स्ट डे कितना किया है, 80%. किसका, 60% वो पहले रीड कर चुका है. तो 100% में से अगर उसने 60% रीड किए तो 40% बच गया ना.
और किसका बच गया, वो इस बुक्स का बच गया। तो 80% उसने आज रीड किया है, 80% ऑफ 40% ऑफ एक्स। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 80/100 ऑफ के पहले इस पर मल्टीप्लाई सिंबल, फिर 40% सिंबल अपॉन में 100, देन मल्टीप्लाई बाय एक्स। दिस 0 to दिस 0 कैंसिल, दिस 0 to दिस 0 कैंसिल, 8 4 जा 32 एंड अपॉन 100। इसको हम 32% भी लिख सकते हैं, 32% ऑफ एक्स, और अदरवाइज 32/100 एक्स। देन पेजेस रिमेनिंग, कितने पेजेस बच गए हैं हमें वो बताना है। पेजेस कितने रिमेनिंग रहे हैं, टोटल थे 100%, 100% में से 60% वो पहले रीड कर चुका था, और आज उसने कितना रीड किया है, 32% रीड किया है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे कि उसका कितना परसेंट रह गया है। 60 और 32 इन दोनों को ऐड करके 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा बच जाएगा 8% ऑफ एक्स, कि वो एक्स का 8% जो है वो बच गए हैं पेजेस। गिवन रिमेनिंग पेजेस, पेजेस कितने दिए हुए हैं कि जो बचे हुए हैं, 40 पेजेस बचे हुए हैं। किसके बचे हुए हैं, 8% ऑफ एक्स के, अदरवाइज 8/100 ऑफ एक्स के बचे हुए हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 8/100 को हम इस साइड ले जाएंगे। आफ्टर कटिंग वी गेट इन द बुक देयर विल बी 500 पेजेस। सो स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सम। In the next sum, what they give you, Raman has to score in minimum 40% marks for passing examination. रमन को का जो स्कोर है 40% होना चाहिए पासिंग मार्क्स के लिए। ही गेट 178 मार्क्स, उसने कितने नंबर गेट किए हैं, 178, एंड फेल बाय 22 मार्क्स, और वो फेल हो गया है 22 मार्क्स से। देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क, तो हमें क्या निकालना है कि जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स थे वो कितने हैं। सो स्टूडेंट, लेट द मैक्सिमम मार्क्स, हमने लेट किया है मैक्सिमम मार्क्स एक्स, गिवन है हमारे पास। रमन गेट 178 मार्क्स एंड फेल बाय 22। सो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 178 + 22, देयर विल बी 200। रमन हैज़ टू स्कोर मिनिमम मार्क्स, जो रमन को स्कोर चाहिए था मिनिमम मार्क्स के लिए वो 40% चाहिए था, और 40% क्या है, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 200। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, दिस 0 to दिस 0 कैंसिल, एंड 4 5 सा 20 50 सा, सो 500। जो 500 है वो हमारा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स, हियर वी राइट मैक्सिमम मार्क्स 500. In the next sum, 30,000 students appeared in a contest. Of them 40% were girls. एक 30,000 स्टूडेंट हैं एक कॉन्टेस्ट में, जिसमें से 40% गर्ल्स है और जो बच गए हैं वो बॉयज़ हैं। इफ़ 10% बॉयज़ एंड 12% गर्ल्स वॉन द कॉन्टेस्ट विद प्राइजेस, अगर 10% बॉयज़ ने और 12% गर्ल्स ने ये कॉन्टेस्ट जीता है, प्राइज़ लिए हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु वॉन द प्राइज, तो हमें एक परसेंटेज निकालनी है किनकी, उन स्टूडेंट की हु वॉन प्राइजेस। स्टूडेंट, हेयर वी राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30,000, नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेंट, गर्ल्स कितनी हैं, 40% ऑफ दीज, तो हम यहाँ से 40% निकाल लेंगे, और हमारे पास नंबर क्या गेट हुआ है 12,000। अब हमें नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 30,000 में से 12,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट 18,000 बॉयज़। नंबर ऑफ विनर बॉयज़, जो विनर बॉयज़ हैं उनके नंबर कितने थे, 10% था, 10% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 18,000 है, उसका 10% हम निकाल देंगे, 18,000 का 10% हो गया है हमारा 1800। आफ्टर दैट इसी तरह से विनर गर्ल्स का है, तो हम 12% निकाल देंगे 12,000 का, तो वो हमारे पास क्या नंबर होगा, 12% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, 20 to 20 कैंसिल, 12 12 जा 144 एंड दिस 0, सो 1440। टोटल नंबर ऑफ विनर, टोटल नंबर ऑफ विनर निकालेंगे, सो वी कैन ऐड दिस टू दिस, हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या गेट हुआ है 3240, ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विनर। जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ विनर आ चुके हैं, तो हम इजीली क्या निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, हम उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज निकालेंगे जिन्होंने प्राइज़ जीता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इस नंबर के ऑब्लिक में देखो, जो हमारे विनर हैं, विनर अपॉन में टोटल स्टूडेंट, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, कैंसिल आउट होने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 10.8
percent. In the next sum, 14th sum, an alloy of tin and copper consists of 15 parts of tin and 105 part of the copper. Then find the percentage of copper in alloy. एक alloy की टीन है and copper की है जिसमें से 15 parts हैं, वो टीन alloy कर रही है और जो 15 पार्ट है वो कॉपर alloy कॉपर के पास है. देन फाइंड द परसेंटेज निकालनी है हमें कॉपर की निकालनी है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन alloy ऑफ टीन 15 पार्ट्स, कॉपर के कितने पार्ट्स हमारे पास 105 हैं. टोटल alloy ऑफ टीन एंड कॉपर टोटल कितने हो जाएंगे, 15 + 105 इज़ 120. सो अब हम इनकी परसेंटेज निकाल देंगे. परसेंटेज निकालनी है हमें सिर्फ कॉपर की निकालनी है. तो कॉपर के टोटल पार्ट कितने हैं, 105 हैं और दोनों कॉपर टीन कितनी है, 120 है. तो 105/120 मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ से हम इजीली इसको डिवाइड करके इसकी परसेंटेज निकाल देंगे. स्टूडेंट्स, इन द 15th सम, नरेश अर्न करता है 30,800 पर मंथ. ही कीप्स 50% ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसिस. वो यूज़ कर देता है हाउस होल्ड एक्सपेंसिस में 50%, 15% पर्सनल एक्सपेंसिस, 20% एक्सपेंडिचर ऑन हिज चिल्ड्रन एंड रेस्ट ही सेव्स. देन व्हाट अमाउंट डज ही सेव पर मंथ. हमें बताना है कि वो कितना अमाउंट है पर मंथ सेव कर रहा है. टोटल अर्निंग कितनी है उसकी, 30,800. हाउस होल्ड एक्सपेंसिस पे 50% दे रहा है, पर्सनल पे 15 एंड चिल्ड्रन पे दे रहा है 20%. देन टोटल परसेंटेज कितनी होगी उसकी एक्सपेंसिस की, 50 + 15 + 20 टोटल इज़ 85%. सो हमें निकालना क्या है, सेविंग परसेंट निकालनी है. सेविंग परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल वो थी इनकम थी उसमें से हम 85% ऑफ दिस इनकम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. टोटल इनकम में से हम 85% इस इनकम का सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हम यहाँ से सॉल्व करके इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर. इन द 16th सम, they give you a share farmer receives 65% of proceeds of the sale in the crop of wheat. If the wheat is sold 62,400, then how much he receive. स्टूडेंट देखो, शेयर फार्मर ने रिसीव किया है कितना, 65% ऑफ वीट और वो बेच कितना रहा है वीट को, 62,400 में. टोटल रिसीविंग बतानी है तो 65% ऑफ दिस हम निकाल देंगे कि उसने जो रिसीव किया था वो कितने में किया, 65% ऑफ दिस वैल्यू. सो हम यहाँ से इजीली इसको सॉल्व करके क्या निकाल देंगे, उसकी रिसीविंग निकाल देंगे. आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वर्क. यू कैन डू दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day.